तो आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एनआईआरएफ की। एनआईआरएफ क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क आपकी इंडिया रैंकिंग 2022 ये रिलीज की गई थी और जो है 2015 से इसको रिलीज करना चालू किया गया था। भारत के जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनको एक रैंकिंग प्रदान की जाती है इसमें। तो उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हायर एजुकेशन अथॉरिटीज इंडिया की हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, इसमें कई कैटेगरी बनाई गई हैं। तो हर साल जो है आपका ये रिलीज किया जाता है आपका। तो उसी को लेकर के एक डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, उसी को लेकर के एक बार यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसी को एनआईआरएफ कहते हैं। तो आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे, वो विश्व स्तर पे कई सारी संस्थाएं हैं जो कि जो है रैंकिंग देती है यूनिवर्सिटी को। एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, एक टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी रैंकिंग होती हैं। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी भारत सरकार के द्वारा एक उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंक प्रदान करने की व्यवस्था चालू की गई थी 2015 से। इंडिया रैंकिंग आपकी समय समय पे आती है। तो वैसे तो ये रैंकिंग जो आपकी है, ये आपकी 2022 में आपका इसका डेटा आया था। 7वां संस्करण है आपका, ये 7th एडिशन है, इसका 7वीं रैंकिंग है। और 7वीं रैंकिंग ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा जो है ये रैंकिंग आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, उसके द्वारा जो है ये रैंकिंग आपकी जो है अभी निकाली गई है। इसमें कई मानदंड होते हैं, 5 मानदंड है इसमें टोटल, की शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कैसा हो रहा है, शिक्षा को लेकर क्या क्या मापदंड बनाए गए हैं, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास कितना हो रहा है ना, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कितनी हो रही है, स्नातक परिणाम कैसे आ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, कैसा आउटरीच है, कैसा जो है उसकी समावेशता है ना, कैसा जो है वहां पर एक जो एक तरीके से होता है ना कि वहां की अनुभूति क्या है। ये सारे कुछ श्रेणियां, इसमें टोटल 11 श्रेणियां हैं आपकी। ये देखिए 11 श्रेणियां हैं। अब आपको जो ध्यान रखना है, मान लीजिए इससे जो क्वेश्चन आ सकता है वो एक क्वेश्चन यही आ सकता है कि इंडिया रैंकिंग में भारत में कौन सी, देखो टोटल 11 कैटेगरी बनाई गई हैं इसमें। रैंकिंग 2022 में आप देख पाएंगे 11 कैटेगरी हैं इसमें, 11th कैटेगरी बनाई गई, टोटल 11 कैटेगरी। तो 11 कैटेगरी में मतलब कि जो है अलग अलग रैंक प्रदान की गई कि किसको जो है फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वालों को ही बताएंगे। और इसमें विश्वविद्यालय भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए कॉलेज भी हैं, प्रबंध से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, विधि से जुड़े हुए हैं, वास्तुकला से जुड़े हुए हैं, दंत चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कॉलेज को भी रखा गया। तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले बात, एक होलिस्टिक रॉप, एक समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग बनाई कि समग्र रूप से सभी कैटेगरी में नंबर 1 कौन सा है हमारा। तो समग्र रूप से नंबर 1 है आपका आईआईटी मद्रास, ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, 3 संस्थान हैं जिनको उच्च रूप से उच्च स्तर प्रदान किया गया है। नंबर 1 में आपका आईआईटी मद्रास है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा स्थान मिला है आपका, ये आपका आईआईएससी है। आईआईएससी मतलब आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। समग्र रूप से ये ध्यान रखिएगा, ये लिख लो आप लोग। समग्र रूप से नंबर 1 मिला है आईआईटी मद्रास को, नंबर 2 आपका आईएससी बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, और नंबर 3 आईआईटी बॉम्बे को मिला है। तो ये शीर्ष 3 उच्च शिक्षण संस्थान आपके ये हो गए। तो ये तो समग्र रूप से कैटेगरी, एक कैटेगरी तो ये बनाई गई है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आपकी विश्वविद्यालय स्तर की बनाई गई। विश्वविद्यालय में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को नंबर 1 प्रदान किया गया है, आईआईएससी को। ठीक है, नंबर 1 में आपका ये दिया गया है। इसके बाद कॉलेज लेवल में एक दिल्ली का कॉलेज है मिरिंडा हाउस। मिरिंडा कॉलेज लगातार 6ठे वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। तो मिरिंडा हाउस आपका ये जो है नंबर 1 है आपका।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 में मिरांडा हाउस है। इसके बाद अनुसंधान संस्थान जो है, इसमें भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 आपका IISc को दिया गया है। नहीं, नंबर 1 इसमें IISc नहीं है भाई, इसमें नंबर 1 IIT मद्रास है, फिर नंबर 2 में वो है, नंबर 1 में IIT मद्रास है, नंबर 2 में IISc बंगलुरु है। ठीक है, अनुसंधान में ये ध्यान रखना है। हाँ, अनुसंधान में IISc को IIT मद्रास के बाद सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान, हाँ, तो ये कैटेगरी में आपका ये ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंजीनियरिंग संस्थान है उसमें भी IIT मद्रास नंबर 1 पर है। ठीक है, IIT मद्रास नंबर 1 पर है। भारतीय प्रबंधन को लेकर के भी बहुत सारे संस्थान हैं, तो उनमें से IIM के बारे में आपने सुना होगा, तो भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, इसको नंबर 1 दिया गया, पहला स्थान। चिकित्सा में आपका एम्स आता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को मिला है, लगातार 5वें वर्ष नंबर 1 में है आपका। फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में आपका जामिया हमदर्द है, आपका जामिया हमदर्द फार्मेसी को लगातार चौथी बार जो है नंबर 1 मिला है। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में IIT रुड़की आर्किटेक्चर को दूसरी बार शीर्ष स्थान मिला है। लॉ की बात करें तो NLU है आपका, NLU बंगलुरु, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLU बंगलुरु को लगातार 5वें वर्ष नंबर 1 मिला है। और डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई को मिला है इसमें। ठीक है, तो ये टोटल कैटेगरी है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं समग्र रूप से। पहली कैटेगरी है समग्र रूप से, तो नंबर 1 आपका क्या है, IIT मद्रास। ठीक है, नंबर 1 IIT मद्रास है, नंबर 2 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर तीसरे में IIT बॉम्बे है। तो ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, ये अब आपको इससे आइडिया लग रहा होगा लोग IIT के लिए क्यों जो है एक पागलपन होता है, 12th के बाद 10th के बाद ही बच्चे लग जाते हैं IIT के लिए। दूसरे नंबर पे विश्वविद्यालय आपका है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका बंगलुरु विश्वविद्यालय श्रेणी में सबसे ऊपर है ये। ठीक है, ये विश्वविद्यालय लेवल पे आपका ये है नंबर 1 पे, ये ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय में आपका ये है भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे JNU है आपका, इसमें दूसरे नंबर पे JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र पे आपका जो है IIT मद्रास नंबर 1 है। अनुसंधान के क्षेत्र में आपका IIT मद्रास के बाद आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिला है इसमें, तो IIT मद्रास अनुसंधान रिसर्च में भी नंबर 1 है। प्रबंधन में आपका IIM अहमदाबाद है। और चिकित्सा में एम्स है आपका, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स को मिला है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द है। आर्किटेक्चर में IIT रुड़की है। और कानून में नेशनल NLU है आपकी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु। ठीक है, और डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट है। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, किसी कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है, सभी को स्पष्ट है ये वाला टॉपिक? चलिए, अब मैं एक टॉपिक आपका यहाँ पे ले रहा हूं, आमतौर पे ये थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा फास्ट। प्रमुख युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे युद्धाभ्यास समय के साथ होते रहते हैं, तो युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए युद्धाभ्यास क्या होते हैं, किन्हीं 2 देशों के साथ या 2 से अधिक देशों के साथ जो वहां की सेनाएं हैं, जैसे मान लीजिए भारत है और अमेरिका है, तो इन दोनों देशों की सेनाओं का आपस में तालमेल बढ़ाने के लिए, आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए, विभिन्न प्रकार की तकनीकी को साझा करने के लिए, विभिन्न प्रकार की डिफेंस तरीके जो रक्षा से जुड़े हुए विभिन्न तरीकों को आपस में साझा करने के लिए, ठीक है, लगातार 2 देश, 2 मित्र देश या 2 से अधिक मित्र देशों के बीच में युद्धाभ्यास होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। और इसमें देश की अलग अलग सेनाएं भाग लेती हैं, कहीं पे वायुसेना होगी, कहीं पे थल सेना होगी, कहीं पर नौसेना। तो एक लंबी लिस्ट है, यहाँ पे कुछ मैं आपको अभी युद्धाभ्यास बताऊंगा, फिर समय के साथ साथ युद्धाभ्यास आपके करवा दूंगा मैं सारे।
तो युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ पता होने चाहिए, युद्धाभ्यास लिस्ट आपको पता होना चाहिए। तो कुछ मैं आपको युद्धाभ्यास यहाँ पे बता दूंगा, आप लोग युद्धाभ्यास लिख लेना, ठीक है। अभी साथ साथ मेरे लिखते जाना। तो युद्धाभ्यास क्या है? युद्धाभ्यास किन्हीं 2 या 2 से अधिक देशों की सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की तकनीकी को साझा करने के लिए मित्र देशों में, 2 मित्र देशों में आपस में आयोजित होता है। तो युद्धाभ्यास समय के साथ साथ होते रहते हैं। तो यहां पे कुछ युद्धाभ्यास मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास है, थल सेना के जवान हैं। तो आपस में एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। और सैन्य अभ्यास जब सेनाएं करती हैं तो एक तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से जो समसामयिक प्रवृत्तियां हैं, युद्ध की बदलती हुई प्रवृत्तियां हैं, और सेनाएं आपस में तैयार रहती हैं। कोई भी देश चाहता है कि युद्ध की परिस्थितियां कभी पड़े तो सेना पूरी तरीके से तैयार रहे। तो उन सभी के लिए कि अभ्यास चलता रहता है, आपका सैन्य अभ्यास देखते रहते हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी होते हैं जो राहत कार्य के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अलग अलग थोड़ा सा कुछ कुछ देशों के साथ आपको बताता जाऊंगा, एक साथ सारे बता देना, याद नहीं रहेंगे, कुछ कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच में देख लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से होते हैं। उससे पहले मैं एक आपको थोड़ा सा याद कराना चाहता हूं, जहां तक उम्मीद है ये वाला तो पक्का आपका आना ही चाहिए, वैसे आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग देखो जानते तो बहुत कुछ हो, अभी काफी सारे बताऊंगा, लिखते जाना फास्ट फास्ट, ठीक है। एक आपका मालाबार युद्धाभ्यास होता है, मालाबार, ये 9 सेनाओं के बीच में होता है अभ्यास। मालाबार का नाम सुना भी होगा आपने, बड़ा चर्चा में रहता है, ठीक है। क्वाड कंट्रीज के बारे में आपको पता है, क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्री हैं, भारत है, अमेरिका है, यूएसए है, प्लस जापान है, प्लस ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो पहले भारत, अमेरिका और जापान, इन तीनों के द्वारा अभ्यास मालाबार किया जाता है। युद्धाभ्यास मालाबार कौन करता है? नौसेनाएं करती हैं इन देशों की। भारत, अमेरिका, जापान की नौसेना के बीच में पहले आयोजित होता था। 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ गया है। तो अभ्यास मालाबार ध्यान रखिएगा, ये आपका होता रहता है टाइम टू टाइम पे, चर्चा आपकी यहाँ पे होगी। अभी नवंबर 2022 में मालाबार युद्धाभ्यास का 26वां संस्करण हुआ था। जापान का योकोसुका क्षेत्र है, योकोसुका सागर क्षेत्र है, वहां पर जो है आपका भी इसका 26वां संस्करण हुआ था मालाबार का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग होता रहता है। 2021 में ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है 1992 में चालू किया गया था, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में चालू किया गया था, और बाद में इसको जापान को भी इसमें जोड़ लिया गया, ठीक है। 2007 से जापान जुड़ गया इसमें। तो मालाबार युद्धाभ्यास कब चालू गया था? 1992 में। किसके किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। फिर इसमें 2007 से जापान की एंट्री होती है, और 2020 से आपकी किसकी एंट्री होती है? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये आपका क्या है? क्वाड जो आपका है, एक समूह है, ग्रुप है। देखिए एक क्वाड आपका और बना है, वो है I2U2। I2U2 आपका, इसमें इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई है। तो ये एक अलग क्वाड है, ये आपका पश्चिमी देशों, पश्चिम के देश जो पश्चिमी एशिया वाले देश हैं उनके साथ जुड़ा है भारत, और पूरब में जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ एक क्वाड बनाया गया है, ठीक है। क्वाड मतलब ये एक तरीके से एक चतुर्दिक सुरक्षा संवाद के तौर पे क्वाड, लगातार इनके शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रख लेना, अभ्यास मालाबार रट लेना है आपको सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता क्यों है कि आएगा, और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब कुछ देख लेते हैं। देखो एक आपका भारत और अमेरिका के बीच में, आप भी ऐसे एक लिस्ट बना लो, लिख लो भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास है। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक होता है टाइगर ट्रम्प, ये वैसे 2019 में हुआ था टाइगर ट्रम्प लास्ट वाला। तो ये थल सेना के बीच में होता है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प जो है ये आपदा राहत के समन्वय के लिए भारत और यूएस की सेना करती है, थल सेना। टाइगर ट्रम्प कौन करता है? भारत और अमेरिका की थल सेना करती है आपदा राहत के समन्वय के लिए। यदि कोई भी आपदा आती है, आपदा राहत में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, उसके लिए ये करती है। और ये पहले 2019 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा क्षेत्र में आयोजित हुआ था। तो एक तो टाइगर ट्रम्प हो गया भारत अमेरिका, ठीक है। दूसरा भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है, ये भी थल सेना के बीच में होता है,
ठीक है। वज्र अभी 2022 में हुआ है, अगस्त 2022 में 13वां संस्करण इसका। वज्र प्रहार, दूसरा क्या है वज्र प्रहार, ये भी रट लेना है, वज्र प्रहार, ठीक है, भारत अमेरिका के बीच में ये। और एक आपका युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच में आयोजित होता है। अभी अक्टूबर 2021 का तो अलास्का में हुआ था और 2022 का उत्तराखंड के औली में हुआ था अभी आपका युद्धाभ्यास, 18वां संस्करण इसका, ठीक है। अक्टूबर 2022 में ये औली में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 हो गए यहाँ पे, टाइगर ट्रम्प हो गया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। लिख लिया सभी ने? एक बार कमेंट करो, फास्ट फास्ट कमेंट करके बताएं सर। सभी लोग लिखेंगे कमेंट करके, सबको समझ में आ रहा है। मालाबार मैंने बता दिया आपका, 3 और बता दिया आपको, टाइगर ट्रम्प बता दिया, वज्र प्रहार बता दिया और युद्धाभ्यास बता दिया। ये तो अमेरिका के साथ हैं, बिल्कुल रट जाने हैं आपको। आरपी स्टडी कह रहे हैं सर, नाइस वर्क, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए वीरप्पन यादव जी, ठीक है, ईसा जी, सब लोग लिख रहे हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला है फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं ये भी ध्यान रखना। एक तो है आपका गरुड़ युद्धाभ्यास, ये आपका गरुड़ युद्धाभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस की वायुसेना के साथ होता है, ठीक है। गरुड़ आपके बारे में जानते ही हैं, गरुड़ भारत का पौराणिक पक्षी है। तो गरुड़ आपका भारत और फ्रांस के साथ ये आपका जो है वायुसेना करती है। तो नवंबर 2022 में जोधपुर में आयोजित हुआ था गरुड़ युद्धाभ्यास, ये फ्रांस के साथ, भारत फ्रांस गरुड़ के साथ साथ वरुण भी साथ में करते हैं। तो ये नौसेना करते हैं, ठीक है। वरुण आपका नौसेना, समुद्र में होता है आपका ये। तो वरुण युद्धाभ्यास, इसका भी 21वां संस्करण आपका जनवरी 2023 में हुआ है, ठीक है। कहां पे हुआ? पश्चिमी तट पर किया गया है, हमारे पश्चिमी तट अरब सागर वाले क्षेत्र पे। तो वरुण युद्धाभ्यास भी, गरुड़ वरुण, ये दो तो आपके इसके साथ फ्रांस के साथ हो गए। और एक है आपका शक्ति युद्धाभ्यास। तो शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस की थल सेना करती है, ठीक है। और ये हर साल होता है, नवंबर 2021 में 6ठा संस्करण इसका फ्रांस में हुआ था। क्लियर है, स्पष्ट है? ये 3 आपको याद कर लेने फ्रांस के साथ, गरुड़ वरुण शक्ति, ये 3 आपके हैं फ्रांस के साथ, गरुड़ वरुण शक्ति, ठीक है। और इसके अलावा भी जनवरी 2021 में भारत फ्रांस के बाद डेजर्ट नाइट अभ्यास भी हुआ था, ये जोधपुर में हुआ था, डेजर्ट नाइट, रेगिस्तान में, थार में। तो ये भी ध्यान रखना है। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, भारत अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प हो गया, वज्र प्रहार हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, 3 ये हो गए। भारत फ्रांस के बीच में गरुड़ अभ्यास हो गया, वरुण अभ्यास हो गया और शक्ति अभ्यास हो गया। इसके बाद अगला है आपका भारत और रूस के बीच में, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। भारत और रूस के बीच में 3 प्रमुख युद्धाभ्यास है। एक तो इंद्र है, इंद्र थल सेना करती है भारत और रूस की, थल सेना, ठीक है। इंद्र ध्यान रखना है आपको, ठीक। इंद्र आपका हो गया भारत और रूस की थल सेना। दूसरा इंद्रा, इंद्र और इंद्रा अलग अलग हैं, ये आपका नौसेना के बीच में होता है। इंद्रा नौसेना के बीच में, ठीक है। और इंद्र आपका थल सेना के बीच में, थल सेना। अब आपको याद हो जाएगा, एक बार बस रिवीजन करना होगा। और अविंद्रा आपका वायुसेना के बीच में, वायुसेना के बीच में अविंद्रा। तो जिसमें इंद्रा अविंद्रा ये सब लगा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके रूस के साथ है। इंद्रा अविंद्रा 3 है आपके ये भारत और रूस के बीच के युद्धाभ्यास, ठीक है। तीनों रट लेना है, तीनों रट जाने चाहिए आपको। इसके बाद अगला चलते हैं अगला है भारत और ब्रिटेन के बीच में। एक तो इंद्रधनुष होता है आपका भारत और ब्रिटेन के बीच में, ये वायुसेना के बीच में होता है आपका, भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष, ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष, ठीक है। अजय वारियर भी भारत और ब्रिटेन की थल सेना के बीच में होता है, ठीक है। भारत और ब्रिटेन की थल सेना के बीच अजय वारियर। कोंकण युद्धाभ्यास, ये भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में होता है। तो यहां पर अब देखिए 3 है आपके, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन वायुसेना, अजय वारियर थल सेना अजय वारियर, और कोंकण आपका नौसेना, भारत ब्रिटेन नौसेना,
ठीक है, ये आपको 3 ये याद कर लेने हैं। बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ एक तो होता है संप्रति 2 युद्धाभ्यास हैं। पहला है संप्रति, ये आपका थल सेना के बीच में होता है, भारत बांग्लादेश थल सेना के बीच में, ठीक है। और एक है बोंगो सागर युद्धाभ्यास, नौसेना के बीच में होता है। बोंगो सागर युद्धाभ्यास नौसेना के बीच, तो संप्रति आपको याद रखना है और बोंगो सागर याद रखना है, ठीक है। और जापान के साथ एक होता है धर्म गार्जियन भारत और जापान की थल सेना के साथ होता है आपका ये। और दूसरा है सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास, सैन्य मैत्री वायुसेना के साथ होता है, सैन्य मैत्री आपका वायुसेना, भारत जापान वायुसेना, ठीक है। तो एक आपका धर्म गार्जियन है थल सेना, सैन्य मैत्री वायुसेना। जी मैक्स युद्धाभ्यास ये नौसेना के साथ होता है, जी मैक्स एक्सरसाइज आपकी नौसेना, ये जापान के साथ है आपके। और एक और है आपका वीर गर्जियन भी वायुसेना के साथ। तो जापान के साथ 4 युद्धाभ्यास है आपके, 4 युद्धाभ्यास है, चारों रट लो आप। पहला है धर्म गर्जियन, दूसरा है वीर गर्जियन, देखो गर्जियन लगा हुआ है आपका, और जी मैक्स और सैन्य मैत्री, ठीक है। 4 टोटल आपके भारत जापान के साथ हैं, ठीक है। और मालाबार मैंने आपको बता ही दिया, मालाबार आपको सबको देख लिया। तो एक बार फिर से मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, देख लीजिएगा। पहला तो भारत अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प होता है, ठीक है, आपदा राहत के लिए। वज्र प्रहार है थल सेना, युद्धाभ्यास है थल सेना, 3 आपको याद रखने हैं। इसके बाद गरुड़ आपका भारत फ्रांस, वरुण आपका भारत फ्रांस, शक्ति युद्धाभ्यास भारत फ्रांस। भारत और रूस के बीच में इंद्रा और अविंद्रा, ठीक है, 3 है। इंद्र आपका थल सेना, इंद्र आपका नौसेना और अविंद्रा आपका वायुसेना। भारत ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष वायुसेना के साथ, अजय वारियल थल सेना के साथ, कोंकण आपका नौसेना के साथ, ठीक है, कोंकण आपका नौसेना के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति आपका होता है, भारत बांग्लादेश थल सेना के बीच में। बोंगो सागर आपका नौसेना के बीच, नौसेना, भारत बांग्लादेश 2 है संप्रति और बोंगो सागर। जापान के बीच में 4 है, धर्म गर्जियन है, सैन्य मैत्री याद रखिएगा, सैन्य मैत्री, और जी मैक्स युद्धाभ्यास और वीर गर्जियन। तो ये तो आपके हो गए प्रमुख देशों के साथ। मालाबार के बारे में मैंने बता दिया, क्वाड कंट्रीज करती हैं आपस में, ठीक है। इसके बाद है आपके नेक्स्ट है भारत और कजाकिस्तान के साथ अगला होता है, जिसका नाम है कजिंद आपका कजाकिस्तान और भारत दोनों के बीच की सेनाओं के बीच होता है कजिंद युद्धाभ्यास, ठीक है। तो अभी ये मेघालय में हुआ था, ठीक है। तो कजिंद आपका कजिंद से कजाकिस्तान आपको याद है, ठीक है, ध्यान रखना है। सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और भारत और मंगोलिया के बीच में नोमिडिक एलिफेंट होता है, नोमिडिक एलिफेंट भारत और जो है मंगोलिया के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है, भारत और मंगोलिया के बीच में नोमिडिक एलिफेंट। मालाबार आपको मैंने बताया क्वाड कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ठीक है। 26वां संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ था आपका, 26वां संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ था। सूर्य किरण के बारे में भारत और नेपाल में आयोजित हुआ है सूर्य किरण आपका, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति है, बोंगो सागर है, ठीक है। और युद्धाभ्यास के बारे में अभी आपको बताया कि युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे युद्धाभ्यास से जुड़े हुए, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी की लिस्ट में बाद में करवाऊंगा, बाकी का बाद में इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे जो है इसमें युद्धाभ्यास, क्योंकि देखो एक साथ अब अभी भी बहुत हो गए, मतलब इतने सारे फिर याद नहीं होते हैं, वो फिर बाद में मजा नहीं आती है, ठीक है। फिर चीजें याद ना हो तो क्या फायदा। तो मैं आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा करवा दूं। देखो एक रैंकिंग आपकी है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, है ना, एक क्यूएस, देखिए क्यूएस एक संस्था है आपकी, और ये संस्था जो है आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी करती है।
इसके द्वारा एक और रैंकिंग जारी की गई, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी की गई आपकी, ठीक है। तो 2023 में विश्व के कौन से ऐसे देश हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे हैं? तो नंबर 1 पे लंदन है आपका, नंबर 1 में लंदन है, ठीक है। क्यूएस बेस्ट सिटीज स्टूडेंट में 2023 में ये रैंकिंग आपकी जो आई है, इसमें नंबर 1 में लंदन है, नंबर 2 में म्यूनिक है और सियोल है, म्यूनिक और सियोल नंबर 2 में है, दोनों एक साथ हैं, ठीक है। और नंबर 3 में भारत की बात करें तो भारत में कौन है? तो भारत में आपका 103वां स्थान है भारत का, किसमें? मुंबई, 103वें नंबर पे मुंबई है, और बंगलुरु 114वें नंबर पर है, बंगलुरु 114वें नंबर पे है आपका, ठीक है। तो यहां पे देखिए टोटल आपको ध्यान रखना है, 2023 में नंबर 1 में लंदन तो ब्रिटेन में है, म्यूनिक आपका जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। और ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है। और मुंबई आप भारत में है। तो भारत का स्थान जो है वो आपका पिछली बार 2022 में मुंबई 106वें नंबर पे था, इस बार 103वें नंबर पे आ गया है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लेना है, स्पष्ट है। और बंगलुरु 114वें नंबर पे। तो कई सारे मानकों पर जो है एक ये निकाला जाता है। तो क्यूएस रैंकिंग ये है, देखिए लंदन आपका हो गया नंबर 1 पे है 2000, ये देखिए नंबर 1 पे आपका लंदन हो गया, सियोल आपका साउथ कोरिया में है नंबर 2 पे, म्यूनिक आपका जर्मनी में है नंबर 2 पे, और इसके बाद बहुत सारी हैं, ज्यूरिख है आपकी, ये स्विट्जरलैंड की है, और इंडिया की आपकी मैंने आपको बता दिया मुंबई है 130 में, 114वें नंबर पे आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला एक और ये आपकी आती है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेस 2023 के बताए गए हैं कि विश्व के महानतम 50 महानतम स्थान की लिस्ट दी गई है। टाइम्स पत्रिका ये लिस्ट देती रहती है, पर्यटन और टूरिज्म को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। तो वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान कौन से हैं? टाइम्स पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पे आपका फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में एक जगह है टाम्पा, टाम्पा नंबर 1 पे है, टाम्पा आपका नंबर 1 पे है। इसमें भारत के भी 2 स्थान हैं, भारत के 2 स्थान है। नंबर 1 पे आपका 31वें नंबर पे लद्दाख है, लद्दाख को 31वां स्थान मिला है, और लद्दाख के बाद दूसरे नंबर पे मयूरभंज को मिला है, मयूरभंज, मयूरभंज जो है इसको 32वां स्थान मिला है, 32वां स्थान, और इसको 31वां स्थान, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो भारत में 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थानों को स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे आपको पता है जब भी कभी इस तरीके की न्यूज आती है, इस तरीके की रैंकिंग मिलती है, तो भारत के लिए बहुत प्राउड की चीज है। और दूसरा, भारत का टूरिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मयूरभंज आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा, मयूरभंज और लद्दाख जो अपने ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे, और बाकी ये तो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा दोनों को दिया गया है। शानदार, ये बड़ी बात है। तो ये देखिए, टैम्पा आपका फ्लोरिडा अमेरिका में पड़ता है, नंबर 1 में है, ठीक है। बाकी बहुत सारे नाम है, क्या करेंगे। महानतम स्थानों में बस 2 आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन पूछता है तो भारत से ज्यादातर पूछेगा आपको, तो आपको भारत का याद रखना है। क्लियर है? ये आपका लद्दाख है, टाइम्स लिस्ट में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस के तौर पे आपका लद्दाख है, ठीक है। देख रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी है। एक तो हिमालय है यहाँ पे, है ना, हिमालय, ग्रेट हिमालय है लद्दाख में, और ये बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पे। तो ये आपका बड़ा वो है। दूसरा ये मयूरभंज है, ठीक है, ये मयूरभंज है इंडिया का, उड़ीसा में। तो ये दोनों नेचुरल ब्यूटी है। चलिए, तो आज के लिए संभवतः इतना ही करेंगे।
हाँ अभी और कुछ भी है क्या, देख लेते हैं शायद। हाँ अरे अभी और कुछ है भाई, और कुछ है। एक पुरस्कार है आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इससे क्वेश्चन बनेगा, लिख लो, आएगा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये मिला है रेत समाधि। इसका इंग्लिश में जो है क्या किया गया है, जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो पहली बार किसी भारतीय भाषा को, भारतीय भाषा की पुस्तक को यह पुरस्कार मिला है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। ठीक है, तो ये पर्सन है आपकी गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को मिला है। किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? गीतांजलि श्री को। इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई रेत समाधि, इसका अनुवाद हुआ है। इसका अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री की ही पुस्तक है, इसका अनुवाद हुआ है, इस अनुवाद को मिला है। ठीक है, तो ये एक बार दिमाग में बैठा के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीतांजलि श्री भारत की हैं, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई रेत समाधि, उसका टॉम्ब ऑफ सैंड जो है उसका, देखो इस उपन्यास का जो है डेजी रॉकवेल जो है एक पर्सन है, उनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। देखते हैं एक बार, उनकी शायद फोटो हो यहाँ पे कहीं। हाँ ये देखिए ना, ये है ना डेजी रॉकवेल, इनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा इस पुस्तक का अनुवाद किया गया था। तो इस पुस्तक का अनुवाद इन्होंने टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि, तो इस उपन्यास को अंग्रेजी अनुवादक जो है डेजी रॉकवेल के द्वारा अनुवादित किया गया था, और यह अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान के लिए चयनित होने वाला हिंदी का पहला उपन्यास बन गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके पहले जो मैन बुकर पुरस्कार 2021 का मिला था, वो मिला था डेविड डियोप, वो फ्रांस के थे आपके, उनको दिया गया था डेविड डियोप को। तो एक ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत के लिए। ठीक है, और ये आपको लंदन में आयोजित हुए थे। ठीक है, लंदन में 26 मई 2022 को एक समारोह इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 इसको दिया गया था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला है। इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है रेत समाधि, और डेजी रॉकवेल के द्वारा इस उपन्यास का अनुवादन किया गया था, टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है। किसको? टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है ये। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा लिखित 5वां उपन्यासकार रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद है। तो रेत समाधि को नहीं मिला, उसका जो अनुवाद किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड उसको मिला है। तो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली किसी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक बन गई है। टॉम्ब ऑफ सैंड पहली पुस्तक बन गई, रेत समाधि ध्यान रखना। साथ ही हिंदी से अनुवादित यह पहला उपन्यास है जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास उत्तर भारत की कहानी है, इसमें एक 80 वर्षीय महिला के जीवन पर आधारित है, और यह भारत के विभाजन का एक बेहतरीन उपन्यास है जिसमें 80 वर्षीय महिला के जीवन के हर पहलू को आश्चर्यचकित कर देने वाले अतीत में ले जाता है। तो यह देश के विभाजन पर आपकी पूरी की पूरी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो इस उपन्यास का हिंदी में पहला प्रकाशन 2018 में हुआ था। तो गीतांजलि श्री आपकी कहां है? उत्तर प्रदेश की है, मैनपुरी की रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, मैनपुरी की है, उत्तर प्रदेश की। और इन्होंने और कई सारी कृतियां लिखी हैं, जैसे बेलपत्र, बेलपत्र भी गीतांजलि श्री का है। हमारा शहर उस बरस, ये भी इन्हीं का है। खाली जगह, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं गीतांजलि श्री की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लगभग 50,000 पाउंड की राशि इसमें मिलती है, जिसको साझा करेंगे अनुवादक के साथ। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में इंग्लैंड और आयरलैंड की छपी अंतरराष्ट्रीय पुस्तकों को दिया जाता है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2021 का जो पुरस्कार मिला था फ्रांस के उपन्यासकार थे डेविड डियोप, उनको जो है ये मिला था पुरस्कार। ठीक है, उनकी पुस्तक थी आपकी एट नाइट ऑफ ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट जो है आपका पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022। अब देखो, एक आपका बुकर पुरस्कार भी होता है। बुकर पुरस्कार आज नहीं, कल बताऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। कल बुकर पुरस्कार भी आपको बता दूंगा। ये तो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है, बुकर पुरस्कार अलग है वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना भी आप याद रखेंगे तो बहुत काम हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन छाप लीजिए, आना ही आना है, गीतांजलि श्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी पुस्तक का नाम याद रखना है, और बुकर पुरस्कार जो अनुवादिका है उनका भी नाम रखना है। ठीक है,
अनुवादिका का नाम भी आपको याद रखना है, डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल। और इनकी अन्य पुस्तकें हैं बेलपत्र, हमारा शहर उस बरस, खाली जगह। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, तो इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक, तो करंट अफेयर्स के आज के सेशन में इतना ही। अब देखो इसका रिवीजन मस्ट है। अभी तक जितना आपको करा चुका हूं, जितना रिवीजन कर लोगे उतना बेहतर हो जाएगा। आप लोग रिवीजन से मत भागना, रिवीजन करना मल्टीपल टाइम। जितना रिवीजन करोगे उतना बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, सभी लोगों से बस एक ही मैं आग्रह और करता हूं कि रिवीजन करना जितना पढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए।